एवरीवन, वेलकम है आप सभी का एक नए व्लॉग में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो यहाँ पर ये दोपहर का टाइम है और ये जो वीडियो है ये है 30 तारीख का। तो इस समय दोपहर के अभी 12 बजे हुए थे और यहाँ पर मैं इस टाइम पे घर की सफाई कर रही थी। तो सुबह के सब काम मेरे हो चुके थे, जैसा डेली होता है जिस टाइम पे। तो सारा जितना कुछ रहता है, नाश्ता, साफ़ सफाई और लंच का काम भी मैंने कर लिया था। मतलब 12 बजे तक, अभी इस टाइम तक सारे काम ये सब हो गए थे। और सफाई मतलब सुबह की जो जैसे झाड़ू पोछा वगैरह बस होता है ना, वो सारा हो गया था। इसके बाद फिर मैं जो है लंच भी साथ के साथ बना दी थी। और आजकल अभी बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं, विंटर वेकेशन, बच्चे रहते हैं घर पर, तो थोड़ा सा टाइम जो है चेंज हो जाता है। जैसे नाश्ते का और लंच का जो भी रहता है, खाने पीने का, मतलब पूरा दिन का जो टाइमिंग है ना, वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है जब बच्चे घर पे रहते हैं। तो सुबह हल्का फुल्का सा नाश्ता बनाया था मैंने। इसके बाद जैसे हस्बैंड ऑफिस चले गए ना, उसके बाद फिर मैंने जल्दी से लंच की भी तैयारी साथ ही में कर दी थी। और लंच भी मेरा इस टाइम तक बन गया था 12 बजे। नहीं तो अक्सर ये होता है ना कि जैसे बच्चे आ जाते हैं स्कूल से तो 2 बजे के बाद ही होता था, लेकिन अभी इस टाइम पे 12 बजे तक मेरा लंच जो है कंप्लीट हो चुका था। यहाँ पर किचन के सारे काम से मैं फ्री हो गई थी और अब आ गई थी घर की थोड़ी क्लीनिंग करने के लिए। तो सिर्फ झाड़ू पोछा बस हुआ था, बाकी सारी चीज़ें ठीक से अरेंज नहीं करी थी मैंने, जो कि काफ़ी बिखरा था। और सबको पता ही है जब बच्चे घर पे रहते हैं ना, पूरे टाइम कुछ ना कुछ इधर उधर सामान, कितना भी उसको अच्छे से हम रख देते हैं लेकिन फिर भी सामान कहीं ना कहीं बिखरा ही रहता है। तो वही मैं सोच रही थी कि अभी जल्दी से 1 घंटे में अभी पूरा घर में साफ़ करूँगी। और टाइम थोड़ा सा कम था क्योंकि दोपहर का समय होने वाला था और बस 1 घंटे का ही समय था। और इस 1 घंटे में मुझे बहुत सारे काम करने थे, पूरा सारा सामान हटा करके और अच्छे से झाड़ करके, और फिर एक बार पूरे घर में अच्छे से झाड़ू मारना था मुझे दोबारा से। बाकी सारा पोछा वगैरह तो नहीं लगाऊंगी क्योंकि एक बार लग चुका है, दोबारा फिर अब नहीं लगाऊंगी, सिर्फ मुझे झाड़ू मारना है। और बस वही मुझे ना ऐसा लग रहा था कि घर थोड़ा गंदा है। और बच्चे क्या है ना कि छत पे आना जाना भी कर रहे थे अभी, जैसे पतंग उड़ाने के लिए। तो अंदर बाहर जब भी ज़्यादा कोई आता जाता है ना, तो फ़र्श काफ़ी ज़्यादा गंदा लगने लगता है। तो वही यहाँ पे मैंने पूरा पहले सोफ़े का कवर हटा करके अच्छे से झाड़ लिया है और दोबारा से उसको लगा दिया है। और कारपेट को उठा करके बढ़िया से झाड़ दिया है क्योंकि कारपेट में ना बहुत ज़्यादा गंदगी इकट्ठी हो जाती है। पूरे टाइम हम यहीं पर रहते हैं ना, तो ये वाला रूम मेरा जो हॉल है थोड़ा ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो अभी मैं जो है इसको अच्छे से झाड़ करके और फिर वापस से लगा दे रही हूँ। तो जब भी टाइम कम होता है ना, तो मैं अपना टाइम सेट करके रखती हूँ कि मुझे इस टाइम तक अपने सारे काम फटाफट से निपटा लेने हैं। तो 1 घंटे का टाइम था मेरे पास, 12 बजे से लेकर के 1 बजे तक का। और 1 घंटे में पूरा घर मुझे अच्छे से सेट करना था, जो कि काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ था, सुबह से भी मैंने ठीक नहीं किया था। तो यहाँ पर हॉल की सफाई हो चुकी थी और एक तरफ बेड को भी मैंने ठीक कर लिया था। इसके बाद जो है अब मैं आ जाती हूँ किचन में, क्योंकि मुझे किचन भी थोड़ा साफ़ करना है। और यहाँ पर जो नीचे काफ़ी सारा सामान रखा हुआ है किचन में मेरे, तो यहाँ का कुछ सामान इधर उधर हुआ है। तो यहीं पे जो एरिया है ना, काफ़ी मतलब इसमें धूल मिट्टी सी आ गई थी, तो मुझे इसको हटाना था। क्योंकि थोड़ी सी भी धूल मिट्टी अगर देखती है ना, तो आँखों में खटकने लगती है, ऐसा लगता है उसको जल्दी से मैं साफ़ कर लूँ। और बस यही सारा कुछ यहाँ पर सामान हटा करके और मैं वही साफ़ कर रही थी। और यहाँ की जो दीवार है ना पीछे की साइड की, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा सीलन आ गई है। सीलन की वजह से ना उसकी दीवार की पपड़ी सी निकल रही थी, तो पूरा जो भी पेंट होता है ना वो पूरा निकल रहा था। तो वही सारा कुछ झड़ करके और नीचे फर्श में गिर गया था, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा गंदा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर बहुत सारा कूड़ा गिर गया है। तो वही सारा झाड़ करके और फिर मैंने हटा दिया है। और सरकारी क्वार्टर में यही होता है, सीलन तो बहुत आम सी बात है, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता किसी क्वार्टर में सीलन ना हो।
कहीं ना कहीं ऐसी कोई जगह होती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा सीलन रहती है, और सीलन की वजह से ना दीवार बहुत ही ज़्यादा गंदी दिखती है और पूरा पेंट भी निकल जाता है, कितना भी फिर मरम्मत करवाओ और वो ठीक नहीं होता है। तो यही किचन में मेरे हो रखा था, तो उसको मैंने हटाया और कुछ टंकियाँ वगैरह इधर उधर करनी थी, जैसे कि मैं करती रहती हूँ। कुछ कुछ सामान इधर उधर जैसे हो जाता है, क्योंकि सामान ज़्यादा है, जगह कम है, तो जो जहाँ पर फिर जगह ठीक लगती है वहाँ पर फिर मैं एडजस्ट करती रहती हूँ। तो इसी टाइम पे फिर सफाई भी कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पर किचन का भी सारा जो भी था मैंने निकाल लिया है। और मेन क्या है, यहाँ पर अभी आ जाते हैं रूम में, और बच्चे जो हैं चले गए थे छत पे पतंग उड़ाने के लिए, और इसी टाइम पे रूम जो है खाली हो रखा था। तो अब मैं करूँगी इसकी भी सफाई। और पूरा जो रूम है ना बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ है, इनका बैग स्कूल का और कपड़े वगैरह बहुत सारे सब फैल गए थे। तो जब बच्चे यहाँ पे नहीं होते हैं तो इसको भी मैं ठीक कर दूँगी। इसके बाद फिर से ये वैसे ही हो जाने वाला है शाम तक। तो सुबह ना सब लोग सो रहे होते हैं 9-10 बजे तक, क्योंकि ठंड का टाइम है तो बच्चे भी जैसे सो रहे होते हैं। तो इसीलिए सुबह का समय बिल्कुल नहीं रहता सब कि मैं सफाई उस टाइम पे करूं। तो बच्चे जब एक्टिव हो जाते हैं, अपने किसी काम में बिज़ी हो जाते हैं, तो फिर उस टाइम पे रूम जब खाली हो जाता है तभी मैं इसको फिर साफ़ करती हूँ। और अभी ना पूरा दिन का ऐसे बिज़ी वाला टाइम चल रहा है, क्योंकि ना छोटा सा दिन होता है और पता ही नहीं चलता कब निकल गया, और घर के काम इतने सारे हो जाते हैं कि समझ में ही नहीं आता कब सुबह से दोपहर हुई और कब दोपहर से शाम हो गई। और ये काम डेली वही रिपीटेड काम रहते हैं हम लोगों के, जो कि डेली यही सब करना पड़ता है। तो पूरा दिन ख़त्म हो जाता है, लेकिन हमारे काम जो है ना वो ख़त्म नहीं होते हैं। तो बस यहाँ पर ये वाला रूम भी साफ़ हो चुका था और बस 1 घंटे होने ही वाले थे। मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, किचन में थोड़ा सा ज़्यादा समय लग गया था, क्योंकि वहाँ थोड़ा ज़्यादा काम रहता भी है, सामान भी थोड़ा ज़्यादा था। तो वही हटा कर के जब मैंने साफ़ किया ना, मुझे वहाँ पे ज़्यादा टाइम लग गया और हॉल में ज़्यादा समय लग गया। बाकी इसके अलावा ना फिर जो है पूरा घर अच्छे से साफ़ सुथरा हो गया था, सारी चीज़ें अपनी जगह पे हो गई थी। तो इसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पर गाजर को कद्दूकस करने के लिए, क्योंकि खाना मेरा पूरा तैयार हो गया था लंच, लेकिन मुझे ना अभी गाजर का हलवा बनाना था। तो गाजर मैं निकाल के रखी हुई थी और इसको अच्छे से वॉश कर लिया था मैंने। इसका थोड़ा सा छिलका हटा दिया था ऊपर ऊपर का, और फिर इसको अच्छे से वॉश करके और रख लिया था। तो यहाँ पर अभी मैं हो गई थी फ्री, और अंदर ना इतनी ज़्यादा ठंड लगने लगी थी। वैसे तो धूप हो रखी है, लेकिन इतनी ज़्यादा तेज़ वाली धूप नहीं हो रखी थी। तो जब मैं काम कर रही थी ना तो बहुत ज़्यादा मुझे ठंड लग रही थी। तो उस टाइम तक हस्बैंड भी आ चुके थे, अभी लगभग 1 बजने वाले थे, तो उस टाइम तक हस्बैंड आ गए थे। तो अंदर बहुत ज़्यादा मतलब गलन सी हो रही थी, तो बाहर वो बैठे हुए थे वहीं पे धूप में बैठ कर के, और फिर मैं गाजर को कद्दूकस कर रही थी। और गाजर ना मैं धूप में ही बैठ कर के कद्दूकस करती हूँ जब भी मुझे हलवा बनाना होता है। मतलब धूप में अलग ही सुकून मिलता है गाजर घिसने से। तो उस टाइम पे थोड़ा सा ये भी हो जाता है ना, धूप भी ले लेते हैं, दोनों काम हो जाता है। तो यहाँ पर इसके बाद फिर मैं आ जाती हूँ अंदर, और अब जो है मैं इसको रख देती हूँ बनने के लिए। तो इसमें लगभग आधा घंटा या थोड़ा सा ज़्यादा भी टाइम लग जाएगा। कढ़ाई में मैं बनाऊँगी, कुकर में मैं बिल्कुल भी नहीं बनाती हूँ, मैं इसी तरीके से कढ़ाई में ही बनाती हूँ, क्योंकि गाजर का हलवा इतना जल्दी भी बनने वाला नहीं है। फिर चाहे कुकर में बनाएं, किसी भी चीज़ में बनाएं, लेकिन बहुत ज़्यादा भी समय इसमें नहीं लगता है, आधे घंटे में आराम से ये बन जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी जो है दूध जो सुबह आता है ना मेरे घर में, तो उसको भी मैंने बॉईल नहीं किया था, क्योंकि इसमें मैं कच्चा दूध ऐड करती हूँ। तो ठंड का टाइम है ना, तो दूध ख़राब होने का कोई डर ही नहीं था, इसलिए मैंने उसको रख दिया था ऐसे ही छान करके। और अब जो है यहाँ पर मैंने हलवा बनाने के लिए मतलब बनने के लिए रख दिया है। और दोपहर के ही टाइम पे एक प्रॉब्लम हो गई थी कि आज हमारा गैस सिलेंडर ख़त्म हो गया था। तो इंडक्शन में अभी मैं सारा खाना दोपहर में भी बनाई थी, और उसके बाद फिर इसमें हलवा बनाया था और सारा कुछ करके फिर मैंने रख दिया था।
तो हलवा जो है बन गया था, वो शाम को खाने के लिए तैयार हुआ था क्योंकि लंच टाइम में ही मैंने रखा था। तो उसको शाम को फिर मैंने दे दिया था सबको। और अभी मैं शाम के समय पे ही मिल रही हूँ, शाम का टाइम था, अभी लगभग 8 बज गए थे। और इससे पहले जो है चाय वगैरह पीने के बाद हम लोग चले गए थे मार्केट इसलिए गए थे क्योंकि यहाँ पर ये जो छोटा सा गैस चूल्हा आप देख रहे हैं ना, इसको हम लोग रिपेयर कराने के लिए गए थे। और ये लंबे टाइम से मतलब ऐसे ही पड़ा हुआ था, इसका यूज़ नहीं था, तो पड़े पड़े ये ख़राब सा हो गया था, तो इसको रिपेयर कराने के लिए गए थे। और इसके बाद इसको लेकर के आए हैं, तब जा कर के खाना बना है घर में। तो वैसे तो और कुछ भी बनाने में प्रॉब्लम नहीं होती है क्योंकि दाल चावल और सब्ज़ी तो आराम से इंडक्शन में बन जाता है, लेकिन रोटी बनाने में दिक्कत होती है जो कि इंडक्शन में नहीं बन पाती है, और इसी वजह से इसको हमें बनवाना पड़ा। तो फ़िलहाल ये तो बन गया है। और इसमें ये छोटा सा इसमें सिलेंडर जो है ना, इसमें मतलब तुरंत से गैस रिफ़िल हो जाती है। तो अभी जो है सब्ज़ी मैंने फिर से इंडक्शन में ही बनाई है क्योंकि ये छोटा सा, तो मुझे लगा कहीं जल्दी ख़त्म ना हो जाए, तो इसमें बस रोटी मुझे बनाना है। और किचन में जगह नहीं थी इसलिए मैं यहाँ पर ला कर के रखी हूँ, तो यहीं पे आराम से बैठ कर के रोटियाँ बना लूँगी। और खाना लगभग बन चुका है। तो आज दोपहर में ही सिलेंडर ख़त्म हो चुका था, और वैसे तो टाइम हो गया है आने का क्योंकि लास्ट महीना चल रहा है, तो हो सकता भी आ जाए 1-2 दिन में, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता कि कब आएगा। तो थोड़ा सा लगता है, मन में टेंशन होती है अगर गैस वगैरह ख़त्म हो जाए घर में, क्योंकि रोटी के बिना तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। घर में रोटी सबको पसंद है। और फ़िलहाल अभी तो टेंशन नहीं है क्योंकि अभी हमने काम चलाने के लिए ये वाला सिलेंडर भरवा लिया है, तो अब तो वैसे कोई टेंशन नहीं है। लेकिन फिर भी जब तक सिलेंडर नहीं आ जाता ना, तब तक थोड़ा टेंशन रहती है ना कि कब आएगा इस तरीके से। तो रोटी मुझे यहीं पे बनाना पड़ता है। और आज तो वैसे पहला दिन है तो यहीं पे बना रही हूँ क्योंकि किचन में उतनी ज़्यादा जगह नहीं है, नीचे में भी जगह नहीं थी, तो यहीं हॉल में मैंने रख लिया था। और चलिए अब मैं यहाँ पर आज के इस व्लॉग को एंड करूँगी। आई होप आप सभी को पसंद